जहां पहुंचाल बुनियादे फसीलो दर में रहते हैं, हमारा हौसला देखो हम ऐसे घर में रहते हैं जहां रोज कोई सानिया गुजरता है, हम रोज मरते हैं रोज जीते हैं। मोहसिन गरीब लोग भी तिनके के ढेर हैं, कभी मलबे में दब गए कभी पानी में बह गए। एक लम्हे के लिए ये मंजर सोचिए, आप उस जगह पर खड़े हों। बच्चे ये सोच रहे थे कि माँ बाप बचा लेंगे, माँ बाप बेइज्जती की तस्वीर बने। कभी बच्चों की तरफ देखते हैं, कभी पानी की तुगयानी देखते हैं, कभी सामने खड़े लोग जो वीडियोस बना रहे थे उनकी तरफ देखते हैं और फिर आसमान की तरफ देखते हैं। 1.5 घंटा गुजर जाने के बाद भी वहां मदद को कोई ना पहुंचा। पाकिस्तानियों, मैं और आप सिर्फ अदादो शुमार का एक नंबर है, सिर्फ गिनती का एक नंबर है, इसके सिवा हमारी यहाँ कोई वक़्त नहीं। ये बात हकीकत है, मुझे कह लेने दीजिए। अगर इसी फैमिली की जगह हमारे आला ओहदेदारान के बच्चे खड़े होते, हमारे जजेस के बच्चे होते, हमारे सियासतदानों जर्नल्स के बच्चे होते, रब्बे काबा की कसम इस ऑपरेशन का मंजर कुछ और होता। रेस्क्यू की टीमें आसमान से उतरती, यही हेलीकॉप्टर्स जो क्रिकेट के मैदानों में मैदान को खुश करने के लिए तो आ सकते हैं, जो नाश्ता पहुंचाने के लिए तो आ सकते हैं, लेकिन इंसान की जिंदगी बचाने के लिए नहीं आ सकते। इनका कसूर ये है कि ये गरीब घरानों के लोग होते हैं जो डूब जाते हैं। यहाँ जो बात करेगा वही मुजरिम करार पाएगा। जो मैं सच कहूँ तो बुरा लगे, जो दलील दूं तो जलील हूँ। ये जमाना जहल की जद में है, यहाँ बात करना हराम है। यहाँ बोलने पर पाबंदी, सोचने पे ताजीरें, पाँव में गुलामी की आज भी हैं जंजीरें। आज भी हरफ आखिर है बात चंद लोगों की, दिन है चंद लोगों का, रातें चंद लोगों की। उठ के दर्दमंदों के सुबह शाम बदलो भी, जिसमें तुम नहीं शामिल वो निजाम बदलो भी। आखिर कब तक ये मौजू डिस्कस करते रहेंगे कि आखिर गलती किसकी थी? मैं मानता हूं अगर सयाहों की गलती थी तो वो अपने अंजाम को पहुंच गए, लेकिन पीछे रहने वाली इंतजामिया की परफॉर्मेंस पर सवालिया निशान। और उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? महकमे मौसमियात के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? पूरी दुनिया में वेदर फोरकास्ट का सिस्टम अपग्रेड हो चुका है। कोई भी इस तरह का अलर्ट क्यों नहीं जारी किया गया कि तुगयानी आ सकती है? यहाँ रेस्क्यू की टीमें जो कि 15 मिनट बाद ऑपरेशन करती हैं और लाशें निकाल लेती हैं, घंटों फंसे रहने के बाद भी जिंदों को क्यों नहीं निकाल सकती? क्यों हमारी हुकूमत ने 80 साल गुजर जाने के बावजूद भी ऐसे सियाती मकामात के लिए हेलीकॉप्टर्स नहीं प्रोवाइड किए? क्यों? इनसे सवाल कौन करेगा? पाकिस्तानियों, मैं और आप इनको सिर्फ उस कुर्सी पर बैठ जाने के बाद कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। आपका किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक हो, ये सियासी वबस्तगियां छोड़ दें। जब ये इख्तदार में आते हैं तो फिर ये सब कुछ भूल जाते हैं। मैं जब बैरून मुल्क सफर करता हूं तो वहां से वीडियोस अपलोड करता हूं तो अपने ही लोग मुझे कहते हैं कि यार पाकिस्तान की खूबसूरती से कई गुना ज्यादा है। मैं कहता हूं मेरा पाकिस्तान सूरह रहमान है, अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा है, लेकिन मकामी अफसोस ये है कि वहां पर जानवरों के लिए भी सिक्योरिटी मौजूद है। सिक्योरिटी टीमें हाई अलर्ट्स होती हैं, जाने से पहले आपको अपडेट कर दिया जाता है कि वहां ये सिचुएशन आपके साथ हो सकती है, और रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर्स हाई अलर्ट रहते हैं। यहाँ पर पूरी दुनिया से सयाह क्यों नहीं आते? सिर्फ यही वजह है कि हिफाजती इकदामात नहीं है। इन होटल मालिकान से कौन सवाल करेगा कि ऐसे मकामात पर होटल्स क्यों कायम किए जाते हैं जो खुदकुशी करने के मुतरादिफ हैं? वो टूरिज्म कंपनियां जो बगैर हिफाजती इकदामात के या लोगों को गाइड किए बगैर ऐसे मकामात पर ले जाती हैं, उनसे कौन सवाल करेगा? क्यों इनको रेगुलेट नहीं किया जाता? पाकिस्तानियों, ये कुछ सवाल हैं जो हमारे करने के हैं। अगर आप उस बाप की जगह होते, अगर उस माँ की जगह खुद को रख कर सोचें और अपने बच्चों को देखें कि आपकी आंखों के सामने वो लुकमाए अजल बन जाएं और बेहिसी बेचारगी की तस्वीर बने। कपकपाते होंठों और सिसकियों के साथ उन्होंने एक दूसरे को अलविदा किया होगा। ये मंजर कयामत खेज है। हम कब तक लाशों पे लाशें उठाते रहेंगे? क्यों रोज साने हम ही पे गुजरते रहेंगे? उर्दू लुगत में न जाने अमन का क्या मतलब है, लेकिन मेरे वतन में एक हादसे से दूसरे हादसे के दरमियानी वक्फे को अमन कहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।